सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। आज एक ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस है। आज बुद्ध पूर्णिमा है और जो महापुरुष अपने पूरे जीवन में त्याग, तपस्या और समता के सबसे बड़े उदाहरण बने, भगवान बुद्ध। महीने में एक पूर्णिमा होती है और वर्ष में 12 पूर्णिमा हमारे सनातन धर्म में होती है और 12 पूर्णिमा का अपना अपना एक विशेष महत्व है। उसी क्रम में आज बुद्ध पूर्णिमा है और इसको वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान दादा गुरु महाराज ने 12 मासी में वैशाख महीने का भी बड़ा ही सुंदर जिक्र किया है। तो भगवान बुद्ध एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने ममता का कैसे परित्याग किया जाता है, एक तरफ राजधर्म, पुत्र धर्म और एक तरफ आध्यात्म धर्म, संन्यास धर्म दोनों था, लेकिन भगवान बुद्ध ने ईश्वर को जानने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए जो इस संसार को बनाया है, क्योंकि भगवान बुद्ध के मन में प्रश्न बचपन से उत्पन्न होता था। 29 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने संन्यास लिया और 80 वर्ष की आयु में आपने शरीर भी छोड़ा और इन लगभग 50 वर्षों तक भगवान बुद्ध समाज को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा, एक नई व्यवस्था दिए, जिससे उस समय का तत्कालीन समाज पाखंडवाद से बहुत दूर रहा। एक घटना है कि भगवान बुद्ध जा रहे थे, एक व्यापारी का बैलगाड़ी फंसा हुआ था, भगवान बुद्ध मदद करने चल गए। अब उसी रास्ते से कुछ पाखंडी लोग भी आ रहे थे जो जात पात छुआछूत मानते थे, भगवान बुद्ध कभी नहीं मानते थे। भगवान बुद्ध उन मदद करने लगे। ये चीज वो लोग देख करके भगवान बुद्ध को कहने लगे, आप तो धर्म नष्ट हो गया, आपने इसको छू दिया, तुमने भगवान बुद्ध को कैसे छुआ, ये महाराजा के लड़के हैं, कैसे तुमने छुआ। तो भगवान बुद्ध ने कहा, आचार्य वरों, इसको मैंने नहीं छुआ या इसने मुझको नहीं छुआ, बल्कि मैंने ही इनको छुआ है, मेरा दोष है। और ये जिस धरती पर खड़ा है वो धरती से तो आप लोग टच में हैं, हम भी टच में हैं। ये हवा जो ले रहा, ऑक्सीजन ले रहा, वो ऑक्सीजन हम और आप भी ले रहे हैं, इसके दिमाग से जा रहा। वहीं हमारे आपके जो सूर्य की रोशनी इससे टकरा रही है, वहीं हमारे आपके पास आ रही है। भगवान बुद्ध के इस तर्क को वो लोग काट नहीं पाए और भगवान बुद्ध से कहा, बहस मत करो, और उसको लगे डांटने, तुम इस रास्ते से क्यों आ गए। आज भी देखिए भारतवर्ष में ये हरिजनों का टोला है, ये फलना का रास्ता है, इसमें तुम नहीं जा सकते, आ सकते, तमाम तरह की रूढ़ी है। उस समय तो प्रचंड मात्रा में थी। तब भगवान बुद्ध ने बहुत डांटा, उन लोगों को समझाया, लेकिन वो लोग काहे माने। लेकिन भगवान बुद्ध अपने जीवन से, चरित्र से, रहनी से समानता, एकता का बहुत बड़ा संदेश हमारे समाज में दिया, जो आज भी अनुकरणीय है और आने वाले समय में भी अनुकरणीय रहेगा। इसलिए आज बुद्ध पूर्णिमा है। हम लोग भगवान बुद्ध के प्रति कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं। कुछ लोग एक अलग धर्म बना बैठते हैं कि भगवान बुद्ध
का एक अलग धर्म था, ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान बुद्ध भी उन्हीं राम, उन्हीं कृष्ण, उन्हीं भगवान को मानते थे। और भगवान बुद्ध भी सनातनी थे, इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे। और उनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था, और वो भी इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय, उनके पिता भी इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय। तो इसलिए वो कहीं न कहीं से सनातन धर्म में ही थे। और भगवान बुद्ध गीता को मानते थे। हम आगे चर्चा करेंगे किस तरह भगवान बुद्ध गीता से प्रेरित थे और गीता की ही बात करते थे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले किसी भी महापुरुष के जन्मदिन में ये जाना जाता है कि उनका जन्म काल क्या था। तो भगवान बुद्ध लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व 563 ईस्वी में हुए थे, लगभग आज के 2600 वर्ष पूर्व पहले। सोचिए, एक ऐसा महापुरुष जिन्हें सनातन धर्म में एक अवतार भी माना जाता है। और जितने भी महापुरुष अपने अपने समकालीन हुए सब के सब अवतार थे, क्योंकि जो भी भगवान का भजन कर मन सहित इंद्रियों को बस में करके उस ईश्वर को अपने हृदय में प्रकट कर लेता है, वह योगी अवतार ही होता है। और उस योगी से कुछ न कुछ अच्छा ही कार्य होता है जिससे समाज का भला हो। भगवान कृष्ण भी योगी, राम भगवान भी योगी, शिव भी योगी। योग का मतलब होता है, योग माने जुड़ना। जो आत्मा परमात्मा, आत्मा जिसकी परमात्मा से जुड़ गई वही योगी है। तो 2600 वर्ष पूर्व पहले भगवान बुद्ध हुए थे। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। और माता भगवान बुद्ध की जो महामाया थी वो 7 दिन बाद ही शरीर छोड़ दी। मतलब भगवान बुद्ध ने, अब 7 दिन का बालक अपनी माता को क्या देख सकता। फिर महामाया की जो छोटी बहन थी गौतमी, उन्होंने भगवान बुद्ध का पालन पोषण किया। और पिता शुद्धोधन की छाया हमेशा बरकरार रही। कुछ महात्माओं ने, क्योंकि हर माता पिता का ये भाव होता है कि संतों से, महात्माओं से, ज्योतिषियों से अपने पुत्रों के बारे में जानना, उनका भविष्य जानना। तो कुछ महात्माओं ने कहा, भाई ये तो राजा बनेगा, नहीं तो जोगी बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा, नहीं तो जोगी होगा। और एक ही पुत्र बड़ी मनौती से राजा महाराजा को तो होते हैं। अब उनके पिता को चिंता हो गई। उन्होंने देखा कि भाई वैराग्य किस माध्यम से आता है, वही हम इसके सामने, अपने पुत्र के सामने नहीं लाने दूंगा। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ के सामने मैं ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं होने दूंगा जिससे कि इसके मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो। यही उन्होंने उचित समझा कि भाई ये भोग माया में लिपटा रहेगा, उससे मेरा राजपाट चलेगा। यही करके बहुत जल्दी उन्होंने शादी विवाह भी कर दिया। और संयोग देखिए कि उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और यशोधरा से बहुत प्रेम भी करते थे भगवान बुद्ध। तो जब कोई भी राजा महाराजा का जो बच्चा होता है, जब बड़ा हो जाता है तो नगर फेरी होती है, दिखाया जाता है कि भाई ये युवराज है। आज भी देखिए, जैसे कोई पार्टी का अध्यक्ष जब बनता है तो पूरा एक उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, ताजपोशी होता है, दुनिया को बताया जाता है, प्रेस विज्ञप्ति होती है कि भाई ये अध्यक्ष हो गए। तो अब जब धीरे धीरे वो राजपाट संभालने लायक हो गए तो एक नगर परिभ्रमण का कार्यक्रम राजा शुद्धोधन ने रखा, जिससे कि नगर की जनता जान जाए कि यही युवराज हैं। अब सबको अपने अपने युवराज को देखने की होड़ थी कि हम देखें, हम देखें। और जितने भी गरीब दीन दुखी थे उनको शुद्धोधन एक अलग जगह पूरा गांव दे दिए थे। बोले तुम लोग यहीं रहेगा, क्योंकि कोढ़ी को, गरीब को, दरिद्र को देखने से भी मन में वैराग्य उत्पन्न होता। तुम लोग उधर आ नहीं सकता, नहीं आओगे तो फांसी दे देंगे। तो ये तमाम व्यवस्था उन्होंने लगा रखी थी।
लेकिन वैराग्य जो लिखा हुआ है मन में, क्योंकि एक इतिहास और एक युग पुरुष थे भगवान बुद्ध। तो लुम्बिनी अभी नेपाल में पड़ता है, पहले बिहार में ही लुम्बिनी था, इसलिए भगवान बुद्ध का जन्म तमाम सब लोग यही कहते हैं कि बिहार में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। और बिहार में ही यूं कह लीजिए तपस्या ज्ञान की प्राप्ति बिहार में ही हुई। और प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध ने जाके किया, सारनाथ में। और उसके बाद प्राण त्याग भगवान बुद्ध जाकर के करते हैं आपको कुशीनगर, जो अभी जिला है, पहले गोरखपुर जिला हुआ करता था। तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ा। तो इसलिए जब यात्रा निकली तो भगवान बुद्ध की यात्रा आगे बढ़ी तो एक बहुत वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने देखा जो लाठी के सहारे से चला जा रहा था। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि कभी मतलब के लगभग उनकी उम्र 20 हो चुकी थी। तो बचपन से लेकर के कभी उस उम्र तक उन्होंने ऐसा कुछ दृश्य ही नहीं देखा। ऐसी बगिया में राजा साहब रखते थे जिस बगिया में पतझड़ न हो, ऐसे फूल होते थे उस बगिया में जो कभी मुरझाते न हो, सीजनली उनको रखा जाता। तो कभी उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा ही नहीं था, सुंदर सुंदर नौजवान व्यक्तियों को देखा। जब उन्होंने देखा कि लाठी से ठेंगते हुए, तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा, भाई वो कौन जानवर जा रहा है? तब मंत्री हंसते हुए बोला, अरे महाराज आपसे क्या मतलब युवराज, आप चलो। बोले नहीं बताओ कौन जानवर है वो? तब जब डांटे भगवान बुद्ध सिद्धार्थ, तो उसने कहा, महाराज ये बूढ़ा व्यक्ति है, हर कोई की दशा ऐसे ही एक दिन होगी। आज हम लोग जो सुंदर दिख रहे हैं, जवान दिख रहे हैं, वो कल हम लोग भी ऐसे हो सकते हैं, आप भी ऐसे होइएगा। सबका एक दिन बुढ़ापा आता है। अब भगवान बुद्ध के अंदर यहीं से वैराग का जन्म होने लगता। बोले इतनी सुंदर शरीर ऐसी दिखने लगी। दूसरे दिन यात्रा प्रारंभ हुई तो एक कोढ़ी व्यक्ति को मिर्गी आ रहा था, नाली में जाके ऐसे ऐसे पानी रगड़ रहा था। जब मिर्गी आती है तो आदमी होश आवास खो बैठता है, उसको लोग जूता सुंघा रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? बोले महाराज आपसे क्या मतलब है, चलिए ना। बोले नहीं, ये दुनिया है, हमको देखना है क्या है। ये आदमी तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, फिर ये गंदे पानी में नाक क्यों रगड़ रहा, लोग इसको जूता क्यों सुंघा रहे? बोले इसको मिर्गी आ रही है, देखिए कब किसको रोग घेर ले, कब किसको व्याधि आ जाए, कोई नहीं जानता। तो इसलिए ये सुंदर शरीर दिख तो रहा है, लेकिन ये कब क्या हो जाए महाराजन, कोई नहीं जानता। महाराज चले। अब उनको उस दिन भी पूरा चिंतन करने लगे, इतना सुंदर शरीर है, फिर ऐसे रोग क्यों होता है, फलना ढेकना। तीसरे दिन की यात्रा जब बढ़ी तो एक मुर्दा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए लोग आ रहे थे। अब सोचिए, राम राम अगर बौद्धिस्ट कोई अलग धर्म होता तो राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, तो कहाँ से भगवान बुद्ध सुनते? लेकिन कहीं न कहीं से भगवान बुद्ध भी सनातन धर्म में ही थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा, ये क्या जा रहा है, लोग उसमें क्या रखे हुए हैं? तो उसमें महाराज ने जब पूछा भगवान बुद्ध ने, तो उन लोगों ने बताया, महाराज आपसे क्या मतलब? बोले नहीं, वो लाल लाल कफन के नीचे, वो कपड़े के नीचे क्या रखा हुआ है, मैं बताओ। तो सब लोगों ने कहा, महाराज उसमें आदमी है। बोले आदमी तो अपने से क्यों नहीं चल रहा है, चार कंधों पर क्यों जा रहा है? बोले महाराज आपकी भी दशा युवराज एक दिन ऐसे ही होगी, मेरी भी एक दिन ये दशा ऐसे होगी, सबको जाना पड़ता है, कितनों करबू बहाना, गुरिया ससुरे जाए के पड़ी। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि उतारो हम देखेंगे। तो जब उस 100 यात्रा को रोक करके उस 100 को नीचे रखा गया, तो उसमें 16-17 वर्ष का युवा मरा पड़ा हुआ था। भगवान बुद्ध ने कहा, ये तो वृद्ध भी नहीं है, रोगी भी नहीं, फिर ये क्यों मर गया?
ये तो हमारे उम्र के समकक्ष है। तब उन लोगों ने कहा, देखिए राजन, मरने की कोई उम्र नहीं है, श्वास निकल गई, हम सब खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोगों को जला दिया जाएगा। बोले, अरे ये शरीर इतना नश्वर है, कब रोगी हो जाए, कब मर जाए, कब वृद्ध हो जाए। भला बताइए, मैं इस सत्य को जानूंगा, इसके पीछे राज क्या है। अब यही प्रश्न उनके दिमाग में गूंजने लगा। फिर कुछ गरीबों से उनके पिताजी जो अछूत भाव रखे थे उसके बारे में भी उनको था कि भाई मैं सबको समानता का, एकता का ऐसा ज्ञान प्राप्त करूंगा, ऐसा उपदेश करूंगा जिससे सब नागरिक, सब जनता एक रहे। अब यही दिमाग बार बार गूंजने लगे। जब बात पता चली तो जल्दी से जल्दी विवाह भी यशोधरा से उनके पिता सुधोधन ने कर दिया। विवाह हुआ, एक पुत्र भी हुआ। ज्योतिषियों ने कहा था कि उस पुत्र का मुंह नहीं देखना है, नहीं तो भगवान बुद्ध नहीं रह पाएंगे। लेकिन जैसे ही राहुल जन्मा, इतना पुत्र प्रेम में विह्वल थे कि सब एकदम जाके घुस के देख लिए उनका मुंह। भगवान बुद्ध का सीरियल बहुत सुंदर है, उसमें आप सब लोगों ने देखा ही होगा। उसके बाद से ही सब लोग जान गए थे कि अब ये सन्यासी बनेंगे, क्योंकि उनका झुकाव भक्ति भजन की तरफ। 29 वर्ष की उम्र होते होते भगवान बुद्ध ने यशोधरा से कहा, यशोधरा अब तो तुम्हें बालक भी हो गया, सब कुछ हो गया, तुम हमारा साथ दोगी। उस माँ ने कहा, उनकी पत्नी ने। देखिए, यशोधरा ने भी बहुत बड़ा बलिदान दिया, एक बार भी न रोई, न एक बार उनको भक्ति पथ से मना किया। उनकी पत्नी यशोधरा कहती है कि आदेश करें महाराज, पति देव। तो बोले कि देखो, अब हमें भजन चिंतन ध्यान पूजन कर ईश्वर को खोजना है, उस परमात्मा को खोजना है। वो भगवान कहाँ रहता है, वो असीम शांति कैसे मिलती है, इन सब तमाम चीजों पर हम रिसर्च करेंगे। इसलिए अब तुम हमें इस संसार से, इस माया मोह प्रपंच से विदा दे सकती हो। उसने कहा, अगर स्वामी आपका यही मन है तो जाएं, मैं आपके कभी इस विचारधारा में बाधक नहीं बनूंगी। आज की पत्नियां होती, कहती कि बेटा है छोटा सा, आप कहाँ जाओगे। पिताजी भी बहुत मनाते रह गए, लेकिन उन्होंने कहा, पिताश्री मैं इस कार्य को करके जल्द ही वापस आऊंगा, तब तक आप अपना इस लुम्बिनी का राजपाट देखते रहिए। भगवान बुद्ध अपना निकलने लगे तो 12 बजे मध्य रात्रि में उन्होंने गृह का परित्याग किया था। जब उठे तो सोचे कि अगर चप्पल पहन के जाऊंगा तो खड़क खड़क की आवाज होगी और यशोधरा जग जाएगी, तो इसलिए चप्पल निकाल दिए और चले गए। यशोधरा तो जग गई, क्योंकि किसी नारी को कैसे नींद आ सकता है उसी दिन उसका पति जाना हो। और छोटा सा बालक, भगवान बुद्ध आगे बढ़ने लगे तो राहुल का स्वरूप उनके सामने आ गया। फिर गए, राहुल को 2 बार ऐसे देखा नजदीक से, और उसके बाद दिल को कड़ा करके, देखिए कितना बड़ा परित्याग भगवान बुद्ध करते हैं। ये एक छोटा सा, आज तभी 2500 वर्ष, 2600 वर्ष एक बहुत बड़ा कालखंड होता है, और उसमें भी भगवान बुद्ध की हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। ये उनका त्याग ही तो है, यह उनकी समानता ही तो है, एकता ही तो है। नहीं तो भगवान बुद्ध के समय न जाने कितने लोग हुए होंगे, आज के 2500 वर्ष पहले उस समय न जाने कितनी आबादी रही होगी। किसी का नाम हम लोग जानते हैं, किसी का हम लोग चर्चा करते हैं। आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, जहाँ भी उनके अनुयायी हैं। और सोचिए कि भारत में जन्मा हुआ एक महापुरुष आज पूरे विश्व में पूजायमान है। पूरे विश्व में लोग श्रद्धावनत होकर के देखते हैं, और उनके पीछे चलने वाले हजारों करोड़ों बौद्धिस्ट हैं। उनके राह पर उनके जैसा वेशभूषा बना करके चलने वाले लाखों उनके भिक्षु हैं। तो ऐसे ऐसे महापुरुष इस देश में हुए, भारत में हुए, और भारत में भगवान बुद्ध की कम चर्चा होती है, लेकिन विदेशों में करोड़ों अनुयायी।
तो भगवान बुद्ध का हर सीख गीता से ही था, हर सीख भगवान राम से ही वो प्रेरित थे। वन जाना, तपस्या करना, ये कहीं न कहीं से सनातन धर्म में ही है। क्रूर व्यक्ति को भी अपने शरण में ले लेना, ये तो भगवान राम से ही शिक्षा भगवान बुद्ध ने लिया, क्योंकि भगवान बुद्ध के पहले भगवान राम हुए थे और भगवान बुद्ध कहीं न कहीं भगवान राम से प्रेरित थे। इसीलिए तो अंगुली माल जैसा भगवान राम ने विभीषण को, रावण को भी शरण में लेने का काम किया। कहा कि अगर रावण भी मेरी शरण में आ जाए अभी तो मैं उसे मुक्त कर सकता हूँ। सुग्रीव सीता को वापस दे दे। तमाम पापी जंगल में भी भगवान ने उन लोग को भी सदगति दी। तो ये कहीं न कहीं से अब बौद्धिस्ट धर्म वाले बोलते हैं। आजकल ये लोग जो भारत में खास तौर से हैं कुछ बौद्धिस्ट, वो बौद्धिस्ट हैं नहीं, केवल भगवान बुद्ध के धर्म को इसलिए अपनाए हैं, ये मौर्य और कुल नेता पता नहीं कैठो हैं, कि हिंदू धर्म का विरोध कर सके। भगवान बुद्ध के मार्ग पर जो चलेगा वो तो शांत हो जाएगा, और शांत व्यक्ति भला वो किसी का विरोध कैसे कर सकता है, किसी की निंदा कैसे कर सकता है, वो किसी धर्म के खिलाफ कैसे बोल सकता है। वो तो भगवान बुद्ध जो है वो खुद सनातन धर्म के अनुयायी हैं। तो इसलिए ये लोग केवल एक दूसरे धर्मों में इसलिए जाते हैं कि एक दूसरे धर्मों का विरोध कर सकें। ये वास्तव में बौद्धिस्ट नहीं है। वास्तव में बौद्धिस्ट वो है जो समता, एकता की बात करते हुए सबको साथ में लेकर के चलता है। हाँ, कुछ पाखंडवादी, छुआछूतवादी विचारधारा के लोग हर संप्रदाय में हैं, इनसे हमें वंचित होना है। वो इस्लाम में भी हैं, बौद्धिस्ट में भी हैं, हिंदू सनातनी में भी हैं, पारसी, ईसाई, सब में ऐसे लोग होते हैं। इनको हमें बाइकाट करते हुए मानवता की बात करनी है। अब भगवान बुद्ध निकले तपस्या भजन करने के लिए, तो गुरु बनाना होता है भाई। सनातन धर्म में ही तो गुरु बनाया जाता है। लारा उदक को उन्होंने गुरु बनाया। उसके बाद राजगृह में वैशाली होते हुए 3 बार वैशाली आए थे। हम जहाँ रहते हैं, अभी मेरा 2 दिन पहले पवन जी के यहाँ वैशाली जिला में ही कार्यक्रम था। तो भगवान बुद्ध 3 बार वैशाली आए, और भगवान महावीर की जन्मभूमि भी वैशाली है। बिहार में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, ये 2 महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने पूरी इतिहास को एक सजोने का, उनका चरित्र काम किया, जो आज भी हम सब लोग उनका नाम लेते हैं। तो वैशाली में 3 बार भगवान बुद्ध आए, और अंतिम उपदेश भगवान बुद्ध ने वैशाली में ही दिया था। उसके बाद वो कुशीनगर जाके अपना शरीर छोड़े थे। अंतिम सत्संग भगवान बुद्ध का वैशाली जिले में ही हुआ था। तो वैशाली वो राजगृह जाने के भी क्रम में आए थे। उस समय तमाम राजा लोग बलि वगैरह तमाम दे रहा था। भगवान बुद्ध ने बलि प्रथा का कहीं न कहीं से अंत किया। तो करुणा, दया, भगवान राम भी देखिए बलि प्रथा के खिलाफ में थे। तो करुणा, दया, मैत्री के पक्ष में भगवान राम भी जंगल में गए तो सब जीवों से प्रेम किया। तो भगवान बुद्ध भी जब निकलते थे तो तमाम राजाओं को अब चर्चा करने लगे तो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। हृदय परिवर्तन किया, तमाम जगह शास्त्रार्थ हुआ, तमाम पाखंडियों को उन्होंने शास्त्रार्थ में हराया, और राजगृह पहुंचे। राजगृह भी 1-2 अच्छे संत उन्हें मिले, लेकिन सबसे बड़ा गुरु उन्होंने एक सुजाता नाम की कन्या को बनाया। भगवान बुद्ध राजगृह में तपस्या करते करते, बड़ी ही अच्छी कहानी है ये, इसे ध्यान पूर्वक आपको सुनना चाहिए। भगवान बुद्ध तपस्या करते करते बेहोश होकर गिर गए, क्योंकि इतना ध्यान भजन करते थे कि शरीर का उन्हें सुध ही नहीं रहता था। अब मुंह से लार गजार निकल गया, अब मृत्यु हो जाएगी, अब मृत्यु हो जाएगी। तो राजगृह जो भी लोग गए होंगे देखे होंगे कि इधर भगवान बुद्ध का है तो उधर एक और टेम्पल, शिव मंदिर जैसा दिखता है ऊंचाई पर। तो वहीं पर एक शिव मंदिर था, और सुजाता नाम की कन्या के घर में कोई गाय वगैरह भी आई थी। तो उसके पिताजी वगैरह बोले थे कि ये दूध ले जा करके शिव जी को चढ़ा देना। वो चढ़ाने जा रही थी, देखी रास्ते में एक महात्मा पड़े हुए हैं। उसने देखा कि इन्हें पानी की जरूरत है, तो सबसे पहले मुंह पर पानी का छींटा मारा। फिर देखी कि इनके कंठ सूख रहे हैं, थोड़ा पानी पिलाई। फिर देखी कि ये दूध को जो हम शिव जी पर चढ़ाएंगे
ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन्हें हम पिला दें, क्योंकि इनके पेट में लगता है 2-4-10 दिन से कुछ नहीं गया है। वास्तव में देखिए कितना बड़ा उसका दिमाग था, दीन दुखियों की सेवा करना रियल में कहीं न कहीं शिव भक्ति है। तो उसने अपना जो दूध ली थी भोलेनाथ के ऊपर, पहला दूध ढारने के लिए, बिहार में ढारना बोलता है सब लोग, और यूपी वगैरह में चढ़ाना, तो उसने भगवान बुद्ध को दूध पिला दिया। जब दूध अंदर गया तो आंख खुली, थोड़ा ताकत हुआ। तब उसने कही, महात्मा जी शरीर को जब मार दोगे तो भजन कौन चीज से करोगे? शरीरवा रहेगी तबे न भजन करोगे, राम राम तबे न मुंह से निकलेगा। भगवान बुद्ध ने कहा, इतना गुरु हमको मिले, लेकिन बिटिया तुम हमारा असली गुरु होगे। उसी दिन से भगवान बुद्ध शरीर पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देने लगे और भजन करने लगे। फिर उसके बाद उनकी पत्नी वगैरह भी पता चला, तो जब गया में स्थिति मिल गई तो दर्शन करने आई। फिर उसके बाद उन्होंने अलग से आश्रम भी खोल दिया, जहाँ माता जी पत्नी, माता तो मर गई थी, वहीं जो गौतमी पालन पोषण की थी वो सब अपना रह के अलग नारियां भजन करने लगी। भगवान बुद्ध अपना उपदेश करने लगे। सारी पुत्र, उपाली, आनंद, महाकश्यप और तमाम 500 भिक्षु भगवान बुद्ध के शिष्य बने उस समय। और भगवान बुद्ध के न जाने कितने आश्रम। आनंद जो थे वो अंतिम समय में भगवान बुद्ध की खूब सेवा किया, प्राणांत तक होने तक। उसके बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में जाके उपदेश दिया। पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने सारनाथ में, आखिरी उपदेश वैशाली में। तो जो इनके साथ में तपस्या करने वाले महात्मा लोग थे वो इनका साथ छोड़ दिए राजगीर से। बोले अब तो ये शरीर को देखने लगा, अब शरीर को देखने लगा, अब इसके साथ हम लोग नहीं रहेंगे। लेकिन जब पूज्य गुरुदेव भगवान अपने सत्संगों में बताते हैं कि जब सारनाथ में वही महात्मा लोग देखे बैठे हुए थे भगवान बुद्ध, वो लोग बोले इसका हम लोग सम्मान नहीं करेंगे, स्वागत नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही नजदीक भगवान बुद्ध के पहुंचे, सब लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया। कोई सेवा करने लगा, कोई कुछ, किसी को सेवा करते हैं स्थिति मिल गई। भगवान बुद्ध ने बताया, देखो शरीर के प्रति आसक्ति होना बहुत बुरी बात नहीं है, क्योंकि शरीर से ही भजन किया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट भगवान बुद्ध के जीवन की कहानी है अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल भगवान बुद्ध से मिलता है, रास्ते में भगवान बुद्ध जाते रहते हैं तो अंगुलीमाल अंगुली काट करके माला पहनते रहता है। और अंगुलीमाल के बचपन का नाम अहिंसक था। मित्रों ने कुछ शिकायत कर दिया गुरुजी से। अब देखा कि भाई, अब गुरुजी भी निष्कासित कर दिए, तो इसने देखा कि हम गलत काम ही करेंगे। अब भगवान बुद्ध से इसका जब दर्शन हुआ तो भगवान बुद्ध ने कहा, देखो ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा, भाई आप हमें ज्ञान मत दीजिए। बोले देखो वो उस पेड़ में से 10 पत्ते तोड़ के ले आओ। गया, तोड़ के ले आया। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा इन पत्तों को जोड़ दो। तो कहा, अब कैसे हम जोड़ पाएंगे? तो भगवान बुद्ध ने कहा, जब जोड़ नहीं सकते इन पत्तों को तो तोड़ क्यों रहे हो, अंगुली किसी की काट क्यों रहे? उसका हृदय परिवर्तन हो गया। फिर भगवान बुद्ध का वो शिष्य बन गया। फिर एक दिन अंगुलीमाल भिक्षाटन करके आ रहा था, क्योंकि भगवान बुद्ध एक घर भिक्षा मांगते थे, उनके शिष्य लोग भी एक घर भिक्षा मांगते थे। तो भगवान बुद्ध ने उसको भी भिक्षाटन के लिए भेजा। अपने ड्रेस में गया, रास्ते में कुछ लोग मिले, बहुत मारे उसको, पूरा खून गिर गया। बोले ये चोरवाता है, भगवान बुद्ध जाके बचाए। भगवान बुद्ध ने कहा, देखो जितने को पाप किया था एक एक बूंद खून तुम्हारा प्रायश्चित हो गया। फिर 2-3 दिन बाद वो भिक्षाटन करके उधर से आ रहा था। एक महिला बड़ी प्रसव से पीड़ित चिल्ला रही थी। जब बच्चा होने लगता है तो माताओं को दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है, जन्मत मरत असह दुख होई। तो उधर से अंगुलीमाल भिक्षाटन करके आ रहा था, उसको बड़ा दुख हुआ। आके कहा, भगवान एक महिला बड़ी रो रही है। भगवान बुद्ध ने कहा, भला बताइए, जिसके हृदय में करुणा नाम की चीज नहीं थी, खट्टा पर अंगुली धर के काट लेता था, उसके हृदय में कम से कम ईश्वर की कृपा से करुणा का तो जन्म हुआ।
चलो अच्छा कोई बात नहीं। भगवान बुद्ध चमत्कार और आशीर्वाद के खिलाफ थे, लेकिन उस दिन अंगुलीमाल को उन्होंने कहा जाओ जाके बोल दो कि अगर मैंने भजन चिंतन किया हो तो हे प्रभु इस महिला की पीड़ा खत्म हो जाए। उस अंगुलीमाल को केवल दिखाने के लिए कि तुम भजन अब कर रहे हो, जाके वह प्रार्थना किया, पीड़ा उसकी खत्म हो गई। तो जिसके अंदर दया नहीं, महापुरुष की कृपा से दया हो गई। तो भगवान बुद्ध के 10-11 उपदेश महत्वपूर्ण है जो गीता के ही हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, मनुष्य को वर्तमान में जीना चाहिए। गीता का ही उपदेश है। भगवान बुद्ध कहते हैं शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए क्योंकि इसी से भजन करना है, गीता का ही तो है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य योगा भवति दुःखा। इसलिए पूज्य दादा गुरु महाराज भी कहते थे कि शरीर को खुराक से 1.5-2 रोटी कम खाना चाहिए और कुछ कार्य भी ढूंढ लेना चाहिए जिससे शरीर शिथिल न पड़े। प्रत्येक महापुरुष ने इसको माना है और भगवान बुद्ध भी यही बात करते हैं, गीता की। तीसरा बात भगवान बुद्ध कहते हैं सभी गलत कार्य मन से जन्म लेता है, इसलिए मन को बस में करें। गीता में भी भगवान कृष्ण से अर्जुन कहता है कि भगवान मन तो बस में होता ही नहीं है। असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम मनम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च निगृह्यते। भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग से बस में करो। इसलिए यहाँ भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि मन बस में कर लो, गलत काम होना बंद हो जाएगा। चौथा कहते हैं हजारों खोखलों शब्दों से एक शब्द अच्छा है जो शांति प्रदान करता। पांचवा उपदेश उन्होंने कहा किसी से घृणा करके आपके मन में घृणा खत्म नहीं हो सकती, सबसे प्रेम करें तभी आपसे घृणा आपके मन में खत्म हो सकती। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन जो किसी भी व्यक्ति से द्वेष करता है वो मुझ परमात्मा से द्वेष करता है, इसलिए सबसे प्रेम। तो ये गीता की ही बात तो भगवान बुद्ध कर रहे हैं। अब इनके अनुयायी कहते हैं बौद्धिस्ट धर्म अलग है, कहाँ से अलग है, सब तो महापुरुष गीता की ही बात करते हैं। और भगवान बुद्ध कह रहे हैं जो लोग जितने लोगों से प्रेम करते हैं उतने ही दुखी हैं, इसलिए अगर प्रेम ही करना है तो ईश्वर से करें। सातवां भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे हैं कि जंगली जानवर से भी खतरनाक कपटी मित्र होता है। भगवान ने भी कहा, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कपटी मित्र की क्या परिभाषा है। आठवां संदेह और शक कभी न करें, संदेह और शक जो करता है उसका विनाश हो जाता है। नौवां मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से सजा नहीं मिलती बल्कि क्रोध की सजा मिलती है। तो इसलिए भगवान ने गीता में कहा काम क्रोध लोभ से बचो। 10वां उपदेश उन्होंने दिया दूसरों को जीतने से अच्छा है आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लें, स्वयं पर। ये गीता का ही तो उपदेश है। भगवान बुद्ध अक्षर सह गीता पढ़ते थे। जो सच्चाई पर चल रहा है वह 2 गलती करता है, या तो वह रास्ता पर नहीं चलेगा और या तो पूरा रास्ता तय नहीं करेगा, लेकिन सच्चाई पर चलना चाहिए। तो इसलिए आखिरी उन्होंने उपदेश दिया लक्ष्य नहीं, लक्ष्य पाने की यात्रा अच्छी होती है। लक्ष्य क्या है इससे मतलब नहीं, लक्ष्य हम कैसे पा रहे हैं इसकी यात्रा अच्छी होनी चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध एक ऐसे महापुरुष थे जो हमारे समाज को एक किया। और आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम लोगों ने ये सब चर्चाएं की। भगवान बुद्ध का 563 ईस्वी में भगवान बुद्ध का जन्म और उसके 80 वर्ष बाद भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ था और महाप्रयाण को भगवान बुद्ध प्राप्त हुए थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे कि आज तक वो अमर है। महापुरुष कभी नहीं मरता है, महापुरुष सदैव इस संसार में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं। और आगे भी भगवान बुद्ध के ये उपदेश सदैव जागृत रहेंगे, सदैव
लोगों तक पहुंचते रहेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।